कौन सी नई बात है, सारे रैबिट्स एक ही जैसे तो दिखते हैं, पर ऐसा क्यों होता है आना? गुड क्वेश्चन। देखो, ये सब कुछ ना रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। चलो आज मिलेनियम्स साइंस फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ते हैं। ओके, तो पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर जो है बहुत आसान होने वाला है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि फिर वो नोट्स जो है ना, अगर आप उन्हें बना लोगे साथ ही साथ चैप्टर पढ़ते पढ़ते, तो वो आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं पहले बता दूं कि देखो, ये नोट्स जो है आप कैसे भी बना सकते हो, चाहे आप उसे ब्लैंक शीट पे बना लो, चाहे आप रूल्ड मतलब जिस पे लाइन हो उस पर भी बना सकते हो। तो देखो, नोट्स बनाने के लिए ना सबसे पहले बस आपको टॉपिक लिख लेना है, ये टॉपिक लिख लेना, चैप्टर 4 और सब्जेक्ट लिख देना। उसके बाद जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी उसको छोटा करके, उसको अपने ही लैंग्वेज में छोटा करके, फिर आपको वो इंग्लिश में समझ आए हिंदी में समझ आए, आप इसको अपने ही लैंग्वेज में छोटा करके लिख लेना। और उसके बाद जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, एक तो उसको अंडरलाइन भी कर लेना, साथ ही साथ उसको छोटा करके लिख भी लेना। अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो देखो, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपल भाषा में है कि अगर कोई लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक छोटा अपने जैसे को जन्म देता है, या अपने जैसा ही सेम बनाता है, अपने जैसे को जन्म देता है बेसिक, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं उसको और थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे कोई भी बेबी है वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है। आप गए होगे अपने नाना नानी कहीं भी, है ना, दादा दादी के घर पे, तो वहाँ पे जब आप बहुत दिनों बाद जाओगे तो वहाँ के क्या लोग बोलते हैं, वहाँ के रिलेटिव्स बोलते हैं ना कि अरे ये तो अपने पापा पे गया है, अरे ये तो अपनी मम्मी पे गया है, ये तो अपनी मम्मी पापा पे गई है, ऐसे से बोलते हैं ना। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हर एक, आपने सोचा ही होगा क्यों बोलते हैं, है ना। यहाँ पे यही लिखा है कि कोई भी बेबी होता है तो वो अपने पेरेंट्स जैसा क्यों दिखता है। देखो, हर एक लिविंग बीइंग है, ठीक है, उसके पास एक क्वालिटी होती है जिससे वो अपने जैसा काइंड का को जन्म देता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, जो रिप्रोडक्शन है ना, वो लगभग सारे लिविंग बीइंग में होता है। और ये एक बारी ना अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों, अब हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये इतना नेसेसरी क्यों है। तो देखो, रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी है, एक चेन सी बनी होती है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म है वो कभी ना कभी उसको मरना होता है, कभी ना कभी उसकी कोई भी एज, देखो हर एक इंसान का एक, या फिर हर एक लिविंग बीइंग का उसका एक टाइम फिक्स होता है और उसको उस सर्टेन एज में मरना होता है। तो एक चेन बनी हुई है कि इसका बेटा है, अब देखो एक इंसान है, उसका ही बेटा हुआ शर्मा है, ठीक है, उसका बेटा हुआ छोटू शर्मा। अब छोटू शर्मा का बेटा हुआ तो वो और छोटू शर्मा, तो ऐसे ऐसे करके एक चेन बन गई और शर्मा वाला वंश खत्म नहीं हो पाया। बट अगर जिस दिन ये छोटू शर्मा का कोई बेटा नहीं हुआ तो क्या एक शर्मा वाला वंश यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जिससे किसी का वंश ख़त्म ना हो, इसीलिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है, ठीक, जिससे उसके जैसा एक एग्जिस्ट करे इस दुनिया में, उस टाइप का एक एग्जिस्ट करे इस दुनिया में। तो वही होता है ये, इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। अब देख लेते हैं कि देखो, रिप्रोडक्शन जो है ना वो डिफरेंट वेज में होता है, मतलब डिफरेंट वेज में डिफरेंट एनिमल में होता है, ठीक। अब कुछ एनिमल होते हैं वो एग्स ले करके रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एनिमल एग ले करके रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ एनिमल बेबी करके रिप्रोडक्शन करेंगे। अब देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप भी बना लेना, बट आप इस टाइप पे मत बनाना, आप बनाना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि देखो, और आप अपने ही थोड़े लैंग्वेज में लिखना। यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन के वेज। एक होता है बाय लेइंग एग ले करके हो जाएगा, और एक हो जाएगा बाय गिविंग बर्थ टू नेक्स्ट वन, मतलब कि बर्थ दे के भी हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं एनिमल जो एग ले करके करते हैं रिप्रोडक्शन। तो देखो, एनिमल एग ले करके करते हैं, उसमें कौन कौन आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, रेप्टाइल आते हैं, फिश आता है और एम्फीबियन आते हैं, ठीक है। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी, ज़मीन पे दोनों रह सकते, जहाँ दोनों पे रह सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हमें देखने को मिलेगा कि बर्ड्स। तो देखो, जो बर्ड है वो एग ले करके
प्रोड्यूस करता है। और एग की भी बहुत सी कवरिंग होती है, उसकी भी प्रोटेक्शन की लेयर होती है। अगर प्रोटेक्शन की लेयर नहीं होगी तो कोई छुएगा एंड वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसकी प्रोडक्शंस की लेयर होती है, उसकी भी डिफरेंट लेयर्स होती है। अब कैसी कैसी लेयर्स है देख लेते हैं। तो देखो ये जो है ना डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत इजी है। और ये जो लेयर है ना लगभग बर्ड में ज़रूरी नहीं है, लगभग सारे ही एग्स में ये हमें देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो जो पैराग्राफ में लिखा है मैं उसको शॉर्ट में ही आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, योक है ये, ठीक है, ये योक है। और योक जो आपने ऑमलेट देखा होगा, अंडा जिससे मतलब जिस अंडे से ऑमलेट बनता है वही अंडा। तो वो अंडा में बीच में आप देखते होंगे जो लोग खाते हैं जो ओमनीवोरस है, ठीक है। तो उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे येलो कलर का होता है, एग काटते हैं जब वो बॉइल्ड करके एग को। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे येलो येलो आपको दिखेगा बीच में, ठीक है। तो वो क्या है, योक है। और उसके बाद यहाँ पे एक पतला सा शेल का है, शेल, ठीक है, वो शेल होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है योक से। उसके बाद यहाँ पे आता है कालजा, तो ये भी होता है एक पार्ट। और उसके बाद आता है एम्बलम, तो जो वाइट वाइट होता है ना वो एम्बलम होता है। तो अब देख लेते हैं। तो देखो जो योक है वो अटैच्ड होता है, उसका जो स्ट्रक्चर्ड है वो मतलब देखो सब कुछ इनसे कनेक्टेड होता है। और देखो जो बेबी होता है ना, अब एग में क्या ग्रो होता है, बेबी होता है। तो देखो जो बेबी होता है वो कहाँ पे ग्रो होता है, वो होता है एम्ब्रॉय पे, एम्ब्रॉय में ग्रो होता है, ठीक है। अब एम्बलम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रॉय को ग्रो होने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्रो होता है वो यही जो है ना, यही क्या बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा, ये पूरा बच्चा बन जाएगा। बट एम्बुलेंस उसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको हीट वीट देता है बाहर से ले लेकर। और उस पर बर्ड बैठती है तो उसको हीट मिलती है और वो हीट को लेकर एम्बुलेंस उसको हेल्प करता है, ठीक है। यही हमें बताया गया है। अब देख लेते हैं कि कुछ कभी कभी, ठीक है, कभी कभी नहीं, मेरे कहने का है कि कुछ समय बाद जब वो बैठ के बर्ड कर लेती है उस पर गरम, उसको दे देती है गरम। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इनक्यूबरेशन, ठीक है, इनक्यूबेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसमें बर्ड बैठती है एग पे और उसको गर्माहट देती है और गर्माहट से वो हैच हो जाता है। हैच हो जाता है मतलब टूट कर उसमें से बेबी निकल आता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लो। अब देख लेते हैं कि जब वो न्यू बॉर्न बर्ड्स होती हैं तो उनके पास कुछ फेदर नहीं होते हैं उनकी बॉडीज़ पे, ठीक है। और जब उनकी फेदर्स आ जाते हैं तो फिर वो उड़ना सीख जाती हैं एंड ऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं बर्ड्स का एक लाइफ साइकिल। तो ये बर्ड्स का एक लाइफ साइकिल है। तो देखो जब वो ऐसे निकलती है तो वो एकदम नाजुक सा होता है, वो एक शेल से निकली है, ठीक है। उसके बाद उसका वो थोड़ा सा उसके हाथ पैर ढंग के काम करने लगते हैं। उसके बाद उसको बर्ड्स सिखाती है उसकी मम्मी उसको थोड़ा उड़ना। उसके बाद वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है, वो पेरेंट बन के वो खुद एक अंडा देती है और फिर वो खुद एक इंक्यूबेशन का प्रोसेस करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो जो है वो लेंदी हो जाता है। और मीट एंड मैं नेक्स्ट वीडियो कोई भी क्वेश्चन कोई भी करिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना,